जिसका लिस्ट हमने ईसीआई को भेजा था। आपके जरिए से इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को ये बताना चाहते हैं, उनसे ये पूछना चाहते हैं कि एक 2019 के बाद जो माहौल यहाँ पे बना है और बनाया गया था, जिसमें इंस्टीट्यूशन से अब पॉपुलेशन की, यहाँ पे जम्मू कश्मीर के आवाम की जो रेस्पेक्ट भी है, उम्मीद भी है, कम होती जा रही है। उसके बावजूद भी हम कोशिश कर रहे हैं कि डेमोक्रेटिकली हम एंगेज हो, डेमोक्रेटिक स्पेस को, डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस को इस्तेमाल करके अपनी बात बताएं, अपनी ओपिनियन बताएं, अपने सेंटिमेंट्स को जाहिर करें। और इस कैंपेनिंग में आपने देखा कि किस तरह से लोग अनप्रेसिडेंटेडली कैंपेनिंग में शिरकत कर रहे हैं, जिससे उम्मीद ये लग रही थी और अभी भी उम्मीद है कि पोलिंग परसेंटेज शायद बढ़ जाए और पोलिंग के जरिए ही लोग अपने, चाहे गुस्सा हो, डिसेंट हो, सेंटिमेंट हो, उसको जाहिर करें। अगर इलेक्शन कमीशन इस वक्त ये सब होने दे रहा है जो इस वक्त हो रहा है, तो ये सवाल पूरे स्टेट पे है, पूरे एस्टेब्लिशमेंट पे है और इलेक्शन कमीशन पे है। क्या वो डेमोक्रेसी और इसके इंस्टीट्यूशंस के तई सीरियस है? आर दे सीरियस अबाउट इट? आर दे सीरियस अबाउट द इंस्टीट्यूशंस एंड फंक्शनिंग ऑफ द डेमोक्रेसी? अगर वो सीरियस है तो ये किस तरह की इंटिमिडेशन है, पुलिस फोर्स को यहाँ पे इस्तेमाल करना टू टिल्ट द लॉजिस्टिकल सपोर्ट या लॉजिस्टिकल ग्राउंड, इस वक्त पे जो ये कोशिश की जा रही है। आपको पता है इलेक्शन कैंपेनिंग के बाद वो सारा दारोमदार लॉजिस्टिक्स पे होता है, टू टर्न दैट इनटू पोलिंग, एक्चुअल पोलिंग। और लॉजिस्टिक्स में सबसे इंपॉर्टेंट एलिमेंट आपके वर्कर्स होते हैं, आपके पॉलिटिकल पार्टीज के एजेंट्स होते हैं, पोलिंग बूथ के एजेंट्स होते हैं। ये लॉजिस्टिक्स के बैकबोन होते हैं और इसी को टारगेट किया जा रहा है ताकि ये लॉजिस्टिक सपोर्ट जो है ऑर्गेनाइजेशन का, ये कमजोर किया जाए। और जो पोलिंग परसेंटेज हम समझते थे बढ़ जाएगी, जिसके जरिए से लोग अपनी ओपिनियन जाहिर करेंगे, एक तो उसमें भी ये स्ट्राइक कर रहे हैं। दूसरा, जो एक फेथ होती है लोगों की, उस फेथ को और ज्यादा कमजोर कर रहे हैं। 2019 के बाद इनने कोई कसर छोड़ी नहीं थी, 5 अगस्त को इनने कोई कसर छोड़ी नहीं थी कि इन इंस्टीट्यूशन से बिल्कुल अब उम्मीद खत्म हो जाए। हम अपनी तरफ से एक लास्ट रिजॉर्ट है, हमारी आखिरी कोशिश है, पार्लियामेंट इलेक्शन के जरिए हम वो स्पेस क्रिएट करने की कोशिश कर रहे थे जिससे हम पॉलिटिकली बात कर सके, इस डेमोक्रेसी को स्ट्रेंथन कर सके, जिसका हमें वादा दिया गया था। अब बदकिस्मती ये है कि ये पुलिस स्टेट तो पहले से ही था ही 2019 से। अब इलेक्शन कमीशन की निगरानी में भी, क्योंकि इस वक्त एडमिनिस्ट्रेशन की जिम्मेदारी ज्यादातर अकाउंटेबिलिटी इलेक्शन कमीशन की बनती है, इलेक्शन कमीशन की निगरानी में भी ये पुलिस स्टेट एक खास पॉलिटिकल पार्टी के लिए काम कर रही है और पुलिस स्टेट के हिसाब से यहाँ पे बिहेवियर भी है उनका। सो इट्स अ वेरी ग्रेव सिचुएशन। इलेक्शन कमीशन को मैं आपके जरिए हम ये उनसे ये सवाल पूछना चाहते हैं कि ये खास तरह का बिहेवियर एक पॉलिटिकल पार्टी के लिए माहौल को तैयार करना, पुलिस स्टेट जो हम भुगत रहे, इनका बिहेवियर भुगत रहे हैं, डेमोक्रेसी के जो फैक्टर्स है, डेमोक्रेसी के जो सोल्जर्स है, उनको इंटिमिडेट करना बेवजह, बेदलील, और वोटर्स को डराना, पॉलिटिकल पार्टीज को डराना, पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजर्स को डराना। आखिर चाहते क्या है वो जम्मू कश्मीर से? मतलब अगर हम बारहा कहते आ रहे हैं कि आप लोगों ने हमें वादा दिया था कि दिस कंट्री विल बी अ फंक्शनल डेमोक्रेसी, दिस कंट्री विल रन बाय कॉन्स्टिट्यूशन, दिस कंट्री विल बी, इट विल ऑलवेज बिलीव इन इट्स प्रिंसिपल्स। यहाँ पे न प्रिंसिपल दिख रहा है, न स्पिरिट दिख रहा है, न फंक्शनल डेमोक्रेसी दिख रही है। तो ये अफसोसनाक हरकतें जो कल से हो रही है। आपके जरिए से मैं एक ये सवाल करना चाहता था। दूसरा, मैं गुजारिश नहीं, मैं चाहता हूं कि पुलिस उन सभी वर्कर्स को जिनने उनको बुलाया है उनको जल्द से जल्द रिहा करे और ये पुलिस स्टेट का जो ये बिहेवियर है जल्द से जल्द खत्म करे। अब बहुत हमने बहुत भुगता है। जितना वो पुश करेंगे, जितना वो हमें धकेलेंगे कोने में, इसके नतीजे भी बहुत खराब होंगे। अगर वो चाहते हैं वो सोशल पुलिसिंग करे, वो एक जेन्युइन पुलिसिंग करे, किसी एक पॉलिटिकल पार्टी के लिए काम ना करे, लोगों को डराना, इंटिमिडेट करना बंद करे। इस वक्त जो भी पॉलिटिकल वर्कर, जो भी पॉलिटिकल एक्टिविस्ट जेल में है, थाने में है, डिटेंशन में है, वो आप लोगों के ऊपर एक डब्बा है, एक जिम्मेवारी है जो आइंदा इसके बुरे नताए आ सकते हैं। आप सबकी और हम सबकी यही कोशिश होनी चाहिए कि डेमोक्रेसी में लोगों का यकीन और ज्यादा बढ़े। तो जितनी देर ये बंद रहेंगे उतनी देर आप डेमोक्रेसी के लिए डिसर्विस कर रहे हैं। इसलिए जल्द से जल्द इन सबको रिहा करें, बाइज्जत रिहा करें, ये अपने घरों में इज्जत से पहुंचे और अपनी नॉर्मल एक्टिविटी को उसी शिद्दत से अंजाम दें। पुलिस को भी मैं यही कहना चाहूंगा कि हम चाहते हैं कि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए आप तक ये पैगाम पहुंचे कि हमारे जितने भी वर्कर्स हैं, शायद पीडीपी के भी रिपोर्ट्स है, अगर वो रिपोर्ट सच है, अगर उनके भी वर्कर्स इन्होंने बंद किए हैं, मैं चाहता हूं कि अभी के अभी जहां पे नेशनल कॉन्फ्रेंस के वर्कर्स को रिलीज किया जाए, वहां पे उसी वक्त पीडीपी के भी वर्कर्स को, अगर बेवजह उनको उठाया गया है, उनको
उनको छोड़ के उनको अपनी आज़ादी से जमहूरियत का काम करने दें। शुक्रिया।